हेलो फ्रेंड, मेरी क्यूट क्यूट यूट्यूबर फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल टू लव ऑफ रियलिटी। और मैं आपकी मीतू लेके आ गई हूँ ऐश्वर्या एंड अनाया की लव स्टोरी। और सॉरी, मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरे 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं आऊँगी, लेकिन थोड़ा बिजी शेड्यूल होने के चलते मैं नहीं कर पा रही हूँ। उसके लिए मैं पहले से ही सॉरी बोल रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द मैं मैं ऑनलाइन आकर आप लोगों से चिट चैट कर सकूँ। वंस अगेन सॉरी। चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो हमारी स्टोरी, आज की स्टोरी कुछ इस तरह से है। जहाँ अन्नू की रात टेंशन लेते लेते अन्नू नींद में टेंशन में ही सो जाती है, लेकिन उसकी थोड़ी देर बाद ही नींद खुल जाती है अपने फ़ोन की रिंग सुन के। और उसमें वो फ़ोन उठाती है, देखती है उसमें निधि की कॉल आ रही होती है, तो निधि उसे बात करती है, जिसके बाद अन्नू का मूड काफ़ी फ्रेश हो जाता है। वो भी बहुत ही फ्रेश फील करने लगती है और सो जाती है। वहीं किसी की रात प्लानिंग करने में ही गुजरती है, और किसी की तो सुबह रात इतनी अच्छी गुजरती है कि सुबह उठते ही वो बहुत ही एकदम फ्रेश सी फील करती है, और उठकर वो सीधे अपनी बालकनी पे आती है। और वो कौन है? आई नो आप लोग समझ ही गए होंगे। वो है हमारी यश बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील कर रही होती है, और वो अपने रूम की बालकनी पे आके खड़ी होती है और सनराइज़ को देख रही होती है। मनाली की ठंडी ठंडी हवाएं, उगते हुए सूरज की किरणें जो बर्फ़ होती हैं, एकदम सुनहरा सा वहाँ का व्यू एकदम सब बहुत ब्यूटीफुल सा हो जाता है। सूरज की किरणें बर्फ़ पे पड़ रही थी, और उसमें वो बर्फ़ ऐसा लग रहा था जैसे मानो भगवान ने चारों तरफ बस सोना ही सोना बिखेर दिया हो, चारों तरफ ही सोना फैला हो। व्यू को देख के, मनाली की वादियों में इतना ब्यूटीफुल व्यू देख के यस उसे फील करने लगती है, और उसे यस देखकर उसके फेस पे स्माइल आ जाती है इतने सुंदर व्यूज़ को देख के। और यस उस ठंडी ठंडी हवाओं को आंखें बंद करके अपने फेस पे महसूस कर रही होती, फील ले रही होती है। अभी इस व्यू से यस फील कर ही पाई होती है, उसके चेहरे पे स्माइल आई ही होती है कि वो कहते हैं ना कि खुशियाँ ज़्यादा देर कहाँ टिकती हैं, और यही ऐसा ही कुछ होता है हमारी यस के साथ। और उसकी स्माइल कुछ ही पल में गायब हो जाती है जब वो अपनी आंखें खोलती है, और उसकी नज़र सामने आते हुए कुछ लोगों पे पड़ती है। सबसे पहले उसकी नज़र जिस पे पड़ती है, जिससे उसकी स्माइल फेस की गायब होती है, वो होती है रीना। और बाद में फिर अन्नू, और उन्हीं के साथ में संग में चलने वाली उसकी खुद की फ्रेंड निधि, जिन्हें देख के उसे बहुत गुस्सा आता है। और साथ ही साथ उसकी वो फ्रेंड भी होती है, अनचाही फ्रेंड। जहाँ ये सभी मॉर्निंग वॉक से वापस आ रहे होते हैं, और रीना बिल्कुल ही अन्नू के साथ साथ चल रही होती है, साथ में निधि भी होती है, और ये सभी हंस हंस के बातें करते हुए आ रहे होते हैं। यस ये देखती है, और वो सीधा दौड़ते हुए अपनी फ्रेंड निधि के पास जाती है। और ये यस निधि से पूछती है, तू कहाँ गई थी? तो निधि कहती है, अरे मैं मॉर्निंग वॉक पे। तो तूने मुझे क्यों नहीं उठाया? मैं भी तो चलती। कहती यस तू तू तो कभी नहीं जाती है, तो मुझे लगा तू नहीं जाएगी।
वैसे भी तू तो कितनी हॉट एंड सेक्सी है, तुझे क्या मॉर्निंग वॉक की ज़रूरत है? ज़रूरत तो मुझ जैसे लोगों की है, मुझ जैसे लोगों को है। कहते अच्छा, तुझ जैसे लोगों की तो ये, तो फिर ये कहाँ से तुझे मोटी लग रही है? ये भी तो चाहती है ना। वो अन्नू के तरफ इशारा करके कहती है, तो कहती तभी अन्नू कहती है हाँ तो मैं हमेशा से जाती हूँ, मुझे तो मॉर्निंग वॉक अच्छा लगता है जाना, तभी मैं गई थी। तभी निधि कहती है हाँ ये वही तो अन्नू जा रही थी तो मुझे लगा मुझे भी जाना चाहिए। कोई पागल ही होगा जो इतनी अच्छी मनाली की इन हसीन वादियों में मॉर्निंग वॉक पे ना जाए। तो यस कहती हाँ तो मुझे भी तुझे उठाना चाहिए था, मैं भी चलती ना तेरे साथ, मुझे क्यों नहीं ले गई? इतना बड़ा क्या इशू हो गया तो तू इतना चिड़चिड़ क्यों कर रही है? यस कहती है मैं चिड़चिड़ नहीं कर रही हूँ, बस मैंने तुझसे कैजुअली पूछा। ओ मुझे लगा तुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो यस कहती है मुझे क्या प्रॉब्लम हुई? नो नॉट एट ऑल। में यस इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ थे, इतने ब्यूटीफुल पॉइंट थे, फुल व्यूज़ मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे। और मुझे सारे अन्नू ने एंड इनफैक्ट रीना ने भी दिखाए हैं। मैंने तो डिसाइड कर लिया है, मैं तो एवरी डे वॉक पे जाऊंगी। क्यों अनु, है ना, मुझे ले चलोगी? अपन तीनों डेली मॉर्निंग वॉक के लिए जाए करेंगे। तभी यस कहती मैं क्यों नहीं, मैं भी जाऊंगी। तो निधि उसे देखती है, वो कहती ओ मेरी जान, मॉर्निंग वॉक सुबह में जाया जाता है, आफ्टर में नहीं। तो तुम भी चलोगी? सुबह उठ पाओगी इतना जल्दी? तो ये अनु स्माइल करने लगती है। ये देखती है तो कहती हाँ उठ पाऊँगी, क्यों नहीं उठ पाऊँगी, मैं उठ जाऊँगी और कल से मैं भी साथ में चलूँगी मॉर्निंग वॉक के लिए। तभी निधि कहती है ओके फाइन। लेकिन सच में यस इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ थे, इतने ब्यूटीफुल पॉइंट थे जो मुझे अनु, हाँ तो ठीक है ना, अनु ने तुम्हें दिखाए हैं, बार बार क्या कह रही हो? ठीक है कल मैं भी जाऊंगी, मैं भी देख लूँगी। तो निधि उसे देखने लगती है और यस अन्नू की तरफ देख रही होती है और रीना की तरफ भी, जो कि अन्नू से बिल्कुल पास में ही लगी हुई सटी हुई खड़ी होती है। तभी निधि के कान के पास जाती है और निधि के कान के पास जाती है और उसे कहती तुम मुझे नहीं बुला सकती थी, मैं भी चलती ना, मैं यहाँ पिछले 2 दिन से पक रही हूँ, बोर हो रही हूँ, तो मैं भी चलती। तो निधि कहती रिलैक्स बेबी, इतना क्या गुस्सा, कोई नहीं कल चलते ना, कल तुम्हें मैं ले चलूँगी और कल चलना मॉर्निंग वॉक पे। तो यस कहती आज क्यों नहीं लेके गई थी? तभी इतने में यस देखती है कि रीना आगे जाके एकदम से वो गिरने वाली होती है और उसे अन्नू आगे बढ़ के थाम लेती है। अन्नू रीना की आंखों में देख रही होती है, रीना अन्नू की आंखों में देख रही होती है, इन दोनों का आई कांटेक्ट हो रहा होता है। तभी यस ये देख कहती है बस यही देखना बाकी रह गया था, ये लड़की मेरी लाइफ में क्यों आ गई, क्यों भगवान जी, क्यों आपने इसे क्यों भेजा? एक तो ये बार बार गिरती रहती है और ये अनु इसे भी, ये भी बैली है क्या? इसे कोई और काम नहीं है, बस इसे ही पकड़ती रहती है जब देखो तब। क्यों भगवान जी, क्यों मेरी लंका लगा रहे हो मेरे प्यार की? तभी एकदम से यस रुक जाती है, कहती क्या प्यार की? सच में मैं अनु से प्यार करने लगी हूँ? नहीं, नो 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 नो, मैं प्यार नहीं कर सकती इससे। लेकिन मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा ये। और ऐसा करके वो एक बार अन्नू को देखती है, एक बार रीना को देखती, फिर अन्नू को देखती, फिर रीना को। जब उससे नहीं रह जाता है तो वो एकदम रीना का हाथ पकड़ती है, उसे खींच के साइड में करती है। तभी अन्नू रीना से बड़े प्यार से पूछती है तुम ठीक हो? तो
गुस्से से देखती है, कहती ये ठीक, तुम इसे संभालने के लिए हो तो इसे क्या होगा। तभी रीना कहती हाँ मैं ठीक हूँ। दिल ही दिल में बुड़बुड़ाती है और निधि को अपने पास बुला के कहती इस लड़की को तुम्हें मॉर्निंग वॉक पर ले जाने की क्या ज़रूरत थी, ये हर 2 मिनट में तो गिर जाती है, और इसे अगर और तुम मॉर्निंग वॉक पे ले गई ना तो ये जो नज़र आ रही है वो भी नज़र आना बंद हो जाएगी। किसने कहा था तुमसे इसे लेके जाओ। तो कहती अरे मैंने नहीं कहा, वो तो इनफैक्ट मुझे तो इन दोनों ने बुलाया था, और अन्नू तो हमेशा रीना के साथ ही जाती है मॉर्निंग वॉक पे। इनफैक्ट अभी एक्सरसाइज भी ये लोग साथ में करेंगे, है ना अन्नू। तो अन्नू कहती हाँ बिल्कुल। तभी यस कहती है या क्या अभी तुम लोगों को एक्सरसाइज भी करनी है, क्यों जॉगिंग से अभी दिल नहीं भरा जो अब एक्सरसाइज भी करनी है। तो अन्नू कहती नहीं अभी तो फ़िलहाल मुझे करनी है एक्सरसाइज भी, ऐसा कहती है। तो अगर आप भी करना चाहें तो आप भी आ सकती हैं, जॉइन अस। तो यस कहती नो थैंक्स, मुझे नहीं करनी, आप ही लोग आप ही कराएं। तो अन्नू कहती ओके। ऐसा करके अन्नू, निधि, उसकी फ्रेंड वहाँ चले जाते हैं। छोटा सा वहाँ पे अन्नू के घर के पास एक गार्डन होता है, उसमें गार्डन में ये लोग चले जाते हैं, वहाँ पे एक्सरसाइज करने लगते हैं। और इधर यस गुस्से में अपने रूम पे आ जाती है। वो रूम पे आ तो जाती है लेकिन उससे रूम पे भी नहीं रहा जाता है, वो बार बार अपने रूम पे आ रही होती है, चक्कर लगाती है और निधि को गालियाँ दे रही होती है। इसे क्या ज़रूरत थी उसे उसके साथ में जाने की, अगर गई थी तो उसे रीना को साथ में क्यों लेके गई। इसे पता है अच्छे से मुझे नहीं अच्छा लगता है उस लड़की को इतना पास, फिर क्यों ये ले जाती है। और वो लड़की जब देखो तब बस अन्नू से चिपकने के लिए तैयार रहती है। पता नहीं क्या वो खाने में फेविकोल खाती है या क्या, जब देखो तब चिपकती रहती है। अरे जब नहीं चला जाता है तो घर पे बैठे ना क्यों चलने लगती है, जब बस थोड़ा ही चल पाती है गिर जाती है। उसे तो पता ही है अन्नू है ना संभालने के लिए, वो जानबूझ के गिरती है, मुझे पता है अच्छे से वो जानबूझ के गिरती है। लेकिन क्या करूं, जब मेरी दोस्ती गद्दार निकली, वही जब उस मेरे साथ गद्दारी कर रही है। लेकिन भगवान जी आप क्या कर रहे हो बैठे बैठे ऊपर, आप भी मेरे मज़े ले ही लो। मेरी फ्रेंड तो मेरे मज़े ले रही है, आप भी ले लो। और ये लड़की ये अन्नू कितनी बड़ी चीप है, इसे जब देखो तो बस इसे पकड़ने को, वो रीना को पकड़ने को मिल जाए, कभी ये उसे हक करती है कभी वो इसे हक करती है, इन दोनों का बस यही चलता रहता है। तब निधि वहाँ से अन्नू के पास से जाने लगती है तो अन्नू निधि के पास आती है, कहती आपने जो मुझे बताया मैं कर तो रही हूँ, लेकिन क्या ये प्लान आपका कामयाब होगा। और रीना को आप ही ने जानबूझ के किया था ना ये। तो निधि के यार अन्नू आई एम 102 श्योर ये प्लान तो वर्क करेगा। और शायद तुमने देखा नहीं, प्लान ने अपना काम वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। नहीं लाल मिर्ची की तरह तिल मिला के चली गई है यहाँ से। तो अन्नू कहती है यार कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया, पता चले ये लाल मिर्ची मुझे ही महंगी पड़ जाए। तो कहती नहीं रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ तुम अपनी डील मत भूलना। तो अन्नू कहती है नहीं कोई नहीं मुझे अच्छे से याद है, मैं शाम को बुलाती हूँ ना, चलते हैं पार्टी पे, मैं अभी शाम को बुलाऊंगी तब आपसे अच्छे से आप मिलवा दूंगी। तो निधि कहती ओके। फिर निधि अन्नू के पास आती है, उसके कान में कुछ कहती है। तो वो अन्नू को पास में आके समझाती है जब मैं रूम में चली जाऊँ और मैं इसको बालकनी पे लेके आऊँगी तो तुम्हें रीना को और साथ में
आप ये जो लड़की है इसे भी, मतलब मेरी जो फ्रेंड है, इसे भी एक्सरसाइज सिखानी है। और किस वे में सिखानी है ये तो मुझे नहीं तुम्हें बताना पड़ेगा, है ना? तुम्हें से अच्छे से पता होगा। तो अन्नू कहती है हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे तो भी लग रहा है यार निधि, तुमने ये जो प्लान बनाया है कहीं ये मुझे ही लेने के देने ना पड़ जाए, काली मिर्ची मुझे ही ना महंगी पड़ जाए। तो कहती नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैं अन्नू कहती कि यार काली तो नहीं है तो कितनी गोरी, आई मीन तीखी मिर्ची। तो निधि उसे देखने लगती, ओहो यानी कि तुम भी उसे लाइक करती हो। तो अन्नू कहती मैं तो पहली नज़र में उससे प्यार करने लगी थी, लेकिन इसके गुस्से से डर लगता है। तो यानी आप भी आग बराबर दो, आग तो दोनों तरफ बराबर ही लगी है। तो ये अन्नू कहती है यार मैं तो प्यार तो इससे करती हूँ, लेकिन जितना प्यार करती हूँ उतनी मेरी फटती है इसके गुस्से से। तभी वहाँ पर रीना आ जाती है और रीना कहती है अच्छा, उसके गुस्से से तुम्हारी फटती है, और अपना गुस्सा देखा है? आपका क्या गुस्सा बहुत आपको लगता है कम है? आपका गुस्सा भी तो अलग ही लेवल पे रहता है। हाँ बस ये है कि उसे हर बात बात में, यश को बात बात में गुस्सा आता है, और आपको गुस्सा, जब आपको गुस्सा आता है लेकिन आप अपने गुस्से पे काबू कर लेती हैं, वो अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाती हैं बस। और वैसे भी लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को काटता है। और जब आप भी गुस्से वाली वो भी गुस्से वाली, तो फिर तो ये जोड़ी अच्छी रहेगी ना। तभी निधि रीना को थैंक यू बोलती है। तो रीना कहती है नो, थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं। अगर मेरी फ्रेंड को उसका प्यार मिल रहा है तो मुझसे ज़्यादा कौन खुश होगा। और मैं तो चाहती हूँ कि अन्नू जिससे प्यार करती है उसकी लाइफ में वो आ जाए, और इसीलिए तो मैं आपके इस प्लान में शामिल हुई हूँ। और हमें यहाँ पता चलता है कि निधि ये रीना का अन्नू के बाहों में गिरना, और अन्नू को रीना की आंखों में देखना, ये सब निधि का प्लान होता है यश को उसकी फीलिंग्स का एहसास कराने के लिए। तभी निधि से जाते जाते अन्नू से कहती है मैंने जैसे समझाया था सब याद है ना, वही आपको करना है। तो अन्नू फिर कहती है यार निधि ये सच में वर्क करेगा? तभी निधि कहती है देखो मैंने ना इस मामले में मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, मैंने कई सारे अपने फ्रेंडों के लाइफ बना दी है, और तुम मुझ पे शक कर रही हो, मुझे ऐसे ही थोड़ी ना लव गुरु कहते हैं सब। तभी अन्नू हंसती हो कहती हाँ हाँ आप लव गुरु, ऐसा लव गुरु जो अपने ही प्यार के लिए मुझसे टिप्स मांग रहा था, ऐसा? तो निधि कहती हाँ हाँ वो ठीक है ना, तो वो अब जिसे मैं प्यार करती हूँ वो तुम्हारा फ्रेंड है, तो मैंने पूछ लिया तो क्या क्या प्रॉब्लम हो गई? हाँ तुम्हें देखो मैंने जो बताया तुम्हें, मेरा प्लान तो सक्सेसफुल है, ठीक है, आई एम श्योर, आई एम डैम श्योर। लेकिन तुम्हें अब करना है या नहीं करना है? नहीं करना है तो ठीक है, कोई नहीं, मत करो, मैं जा रही। तो ये निधि कहती है ओके ओके सॉरी मुझे करना है। तभी अनु फिर कहती है यार अगर उसने मुझे नहीं आई लव यू बोला तो कहती कोई नहीं यार ब्रो चिल, अगर वो नहीं बोलेगी तो आप बोल देना। और वैसे भी हमारी यस वो थोड़ी सी ट्यूबलाइट है, उसे प्यार की भाषा थोड़ी देर में समझ में आती है, लेकिन जब आ जाती है तो बहुत अच्छे से आती है, तो इसलिए उसे थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर वो ना करे तो तुम प्रपोज़ कर देना, क्या जाता है, तुम करो वो करे, अब करना तो है। आई मीन टू समझ रही हो ना? तभी अनु ब्लश करने लगती है। तो निधि कहती हाँ हाँ बस बस बस, अब बस भी करो, इतना क्या ब्लश करना, चाहे आप, क्या फ़र्क पड़ता है, तुम
प्रपोज़ करो या वो तुम्हें प्रपोज़ करे, तो साथ में रहना तो दोनों को साथ में ही है ना। तो अनु कहती वो तो सही है, लेकिन तभी निधि कहती है अब तुम्हारा ये लेकिन लेकिन तो ठीक है, रहने दो, मत करो, मुझे मुझे क्या पड़ी है, मैं जा रही हूँ। तो अनु कहती ओके ओके ठीक है ठीक है। अब यार तुम भी गुस्सा मत हो, तुम्हारे ही कहने पे मैंने ये ऐसा कर रही हूँ, अगर उसे पता चला ना तो वो मुझे जान से मार देगी। तो कहती ब्रो, तभी निधि और रीना दोनों ही एक साथ कहते हैं ब्रो, तू उससे प्यार करने से पहले इतनी फट्टू थी या उसके प्यार करने के बाद इतनी फट्टू हो गई है। तो अनु कहती कि क्या मैं फट्टू नहीं। तो कहती ओके है, अगर नहीं है तो प्रूफ इट, मैंने जैसा कहा है वैसा करती जा और देखना बेट लगाते हैं, कल शाम तक तुझे इसका रिजल्ट मिल जाएगा। यस, खुद तुझसे आके प्रपोज़ करेगी, देख लेना। तो अनु कहती है सच में? कहती हाँ सच में, अगर ऐसा हुआ तो फिर मुझे क्या मिलेगा? निधि कहती है। तो अनु कहती है ठीक है, आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगा, आपकी मैं सेटिंग करा दूँगी, उनसे मिलवा दूँगी जिससे आपको मिलना है। तभी निधि कहती है तो ठीक है, डील डन, मुझे ये डील मंजूर है। और निधि यस के रूम की तरफ चली जाती है और यस इधर गुस्से में अपने रूम पे इधर से इधर घूम रही होती है। ये निधि की बच्ची, इसे क्या ज़रूरत थी उसे रीना को साथ में ले जाने की? मुझे नहीं ले जा सकती थी। हाँ ठीक है, मुझे मॉर्निंग वॉक पे जाना नहीं पसंद है, मुझे सुबह सुबह उठना नहीं पसंद है। यार कौन उठता है इतनी सुबह सुबह, और इतनी ठंड में कौन उठता है? हाँ ठीक है, लेकिन बोल देती तो मैं उठ जाती ना, मुझे ले जाती। उस रीना को उठा के ले गई। इसकी फ्रेंड मैं हूँ या ये रीना है? ये भी निधि भी ना यहाँ आके बदल गई है। मुझे अंकल से इसकी शिकायत करनी, अंकल से मैं इसकी कंप्लेंट करूँगी। ये फ्रेंड तो मेरी है लेकिन साथ उसका देती है। आई किल यू निधि, आई किल यू। और ये कहाँ मर गई है, अभी तक आई क्यों नहीं? इतने में निधि फेस पे स्माइल लेके चहकती हुई यस के रूम में आ जाती है और यस उसे देखती है तो बहुत ही गुस्से से देखती है। तभी निधि डर जाती है, वो कहती क्या हुआ यस, तुम इस तरह से मुझे क्यों देख रही हो? तो कहती मैं तुझे इस तरह से नहीं, मेरा तो दिल कर रहा है तुझे मार देने का। तो तुम मेरी फ्रेंड है या उसकी फ्रेंड है? मुझे मॉर्निंग वॉक पे ले जाना चाहिए था, तो तू उसे क्यों ले जा रही थी? तो उसे क्यों ले गई उस रीना को? हाँ मुझे ले जाना चाहिए था ना, तुम मेरी फ्रेंड है। तो निधि कहती हाँ मैं तेरी फ्रेंड हूँ, लेकिन मैं क्या करती, मैं इनफैक्ट मैं खुद, मुझे तो खुद अन्नू ने बुलाया था, मैं थोड़ी ना ले गई किसी को। और तुझे क्या प्रॉब्लम है? तू तो अन्नू से प्यार भी नहीं करती है, और तुझे आखिर उस रीना से क्या प्रॉब्लम है? तू कहीं ऐसा तो नहीं तू सच में अन्नू से प्यार करने लगी है और इसीलिए तुझे रीना का अन्नू के इतने करीब होना अच्छा नहीं लग रहा, तुझे जेलसी हो रही है? तो यस कहती जेलसी, फिर जेलसी, नो जेलसी माय फुट, मुझे नहीं हो रही है। तो कहती अगर तुझे जेलसी नहीं हो रही तो तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है? फिर क्या प्रॉब्लम है? हाँ मुझसे तो अन्नू ने कहा तो मैंने हाँ कर दिया, बस मैं चली गई। और इतने में ही निधि बालकनी में आती और यस को बुलाती, यस देखो आगे वहाँ से क्यों चली आई, अपन दोनों भी वहाँ पे एक्सरसाइज करते, देखो ये लोग कैसे कर रहे हैं कि मुझे नीचे जाना चाहिए, देखो कितने अच्छे से ये लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। और निधि तभी यस बालकनी में आके देखती है और वो जो नज़ारा सामने का देखती है, अब तो भाई यस के गुस्से का लेवल जो अभी नॉर्मल था उसके अंदर अब उसका वो साथ में आसमान पे पहुंच जाता है। उसके अंदर जैसे ज्वालामुखी सी, गुस्से की ज्वालामुखी फूट जाती है। वो देखती है यस को, अन्नू को, तो वो पास में गार्डन में ही अपने एक्सरसाइज करने लगती है।
जब वो एक्सरसाइज कर रही होती है तो अपने ऊपर की जॉगिंग की जैकेट होती है उसे निकाल देती है, रिमूव करके रख देती है और अपनी अंदर इनर पहने होती है, जिससे अनु का अट्रैक्टिव लग रही होती है और यस ये नज़ारा देख रही होती है। और उसके साथ साथ कोई और भी देख रहा होता है, दूसरी बालकनी से खड़े कोई और भी देख रहा होता है। और हाँ, वो और कोई नहीं ये और यस पद्मों को नहीं रोक पाती और वो भी पहुंच जाती है। तभी वहाँ यस की जो फ्रेंड होती है वो पहुंचती है अन्नू से, वो भी अन्नू के साथ एक्सरसाइज करने लगती है। तो अन्नू भी उसे बताने लगती है। अन्नू से पूछती है एक्सरसाइज के लिए, तो अन्नू उसे बताने लगती है किस कैसे करनी है, सब बताती है, स्टेप बताने लगती है। और वो अन्नू जब पुशअप कर रही होती है तो पुशअप जब करती है तो यस की नज़र उसकी बैक पे पड़ती है, जो यस को काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है और बस वो उसे देखती रह जाती है। तब ये अन्नू खड़ी हो जाती है और फिर बाइसेप करने लगती है, जिससे अब अन्नू के साफ सिक्स पैक जो होते हैं वो दिख रहे होते हैं, उसका एकदम फ्लैट टमी दिख रहा होता है। और एक्सरसाइज करने से उसके हल्का सा पसीना भी आ रहा होता है, जो पसीने की बूंदें होती है उसके टमी पे आ रही होती हैं, जिसे देख के यस तो मदहोश ही हो रही होती है। और साथ ही उसकी फ्रेंड भी। जैसे ही यस की फ्रेंड अन्नू के पास करीब होने ही वाली जा रही होती है, तभी यस आ जाती है, उसे पकड़ती है और कहती तो तुम उसे पकड़ती है और पीछे कर देती है। और अन्नू के पास जाके कहती है मुझे भी एक्सरसाइज करनी है। तो अन्नू कहती करो ना, मैंने क्या आपको रोका है? नहीं, मुझे तुम बताओ मुझे कौन सी करनी चाहिए। तभी अन्नू कहती है मैं आपको क्या बताऊंगी, आपको तो आती होगी, आप तो जिम जाती थी। तो कहती क्यों, जब तुम इसे बता सकती हो तो मुझे नहीं बता सकती हो, मुझे बताने में क्या प्रॉब्लम है? तो अन्नू कहती मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है आप करिए, मैं आपको बता दूंगी। तो यस जानबूझ के जो भी स्टेप कर रही होती है जानबूझ के गलत करती है, तो उसे बार बार अन्नू बताती है ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ के बता रही होती है, जिससे यस को बहुत अच्छा लग रहा होता है। लेकिन वहाँ पे कोई वो था जिसे बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा था, और वो थी यस और निधि की फ्रेंड। वो बार बार अन्नू को, वो भी अब जानबूझ के गलत स्टेप करती, जिसे अन्नू को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब वो अन्नू उसे भी बताती, और जैसे ही उसे बताने के लिए जाती तभी यस फिर से गलत करने लगती। तो अब यस भी गलत कर रही थी, तो अन्नू यस को पहले ही बताने लगती है। अब अन्नू का पूरा ध्यान यस के ऊपर होता है। ये देख के ये सारा कुछ निधि खड़े देख रही होती है बालकनी में। वो कहती इस लड़की को, ये इतनी पागल है, इसको अन्नू को लेके ये इतना पॉजेसिव है, इसे ही नहीं पता ये कितना प्यार करती है। पता नहीं ये लड़की अपनी फीलिंग्स को कब अंडरस्टैंड करेगी। इधर अन्नू यस को जब स्टेप बता रही होती तो वो अन्नू के कभी यस को पीछे से पकड़ती, तो यस को बहुत अच्छा लग रहा था। और जब अन्नू का हो जाता तो अन्नू कहती है आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर करेंगे। तो यस कहती है ओके फाइन। ऐसा करके वो अपने रूम की तरफ जाने लगती है, तभी वहाँ पे उसका पैर स्लिप हो जाता है, और जैसे ही वो गिरने वाली होती है तो अन्नू उसे पकड़ लेती है, और इन दोनों का आई कांटेक्ट फिर से एक बार हो जाता है। और ये चीज़ देख के निधि इतने अच्छे से प्यारे से मूवमेंट की पिक निकाल लेती है। तो यस फिर संभल के खड़ी होती है और अपने रूम में आती है। निधि से कहती है तो आज का तेरा क्या प्लान है? तो वो कहती कुछ नहीं, मेरा क्या प्लान होगा? तो यस कहती हेलो, हम यहाँ ट्रैकिंग के लिए आए थे, और मैं
अगर मैं यहाँ पे और बोर नहीं हो सकती हूँ। तो निधि कहती यार तू बोर हो रही, तू कहाँ पर से बोर हो रही, मुझे तो लग रहा है तुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो कहती हाँ अच्छा लग रहा है, लेकिन ट्रैकिंग ट्रैकिंग करते हैं, एडवेंचर करना इज़ गुड फॉर हेल्थ, तो एडवेंचर भी तो होना चाहिए ना। तो कहती हाँ हाँ ठीक है, देख तो मैं कोई अच्छा सा होटल देखते हैं। तो ये से एकदम से कहती कि क्यों होटल क्यों। तो कहती निधि तभी उसे एकदम शॉक होके देखती है तो कि क्या, आई थिंक मुझे जहाँ तक लग रहा है तुझी को यहाँ पे रहने में प्रॉब्लम हो रही थी। कल तक तो तू ही कह रही थी मुझे यहाँ पे नहीं रुकना है नहीं रुकना है, और आज तू ही कह रही है न, आज तुझे यहाँ से जाना नहीं है, तुझी को यहाँ पे नहीं रुकना था ना, तो इसीलिए होटल तो देखना ही पड़ेगा। तो ये कहती नहीं नहीं, वैसे ये जगह भी इतनी ख़राब भी नहीं है, देखना यहाँ का एटमॉस्फेयर कितना अच्छा है, और वेदर भी, और आई थिंक रुकना चाहिए यहाँ पे। निधि कहती नो बिल्कुल नहीं, ये रूम भी अच्छा नहीं है, और तुम ही तो कह रही थी। तो ये कहती हाँ मैं कह रही थी, वो एक्चुअली ना मैं नई नई जगह एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, यू नो ना। तो तब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब अच्छा लग रहा है, देखना कितना अच्छा रूम है, रूम में बालकनी है और पास में गार्डन है, और यहाँ का व्यूज़ तो देखो कितना अच्छा है ना। तो रुकते हैं। निधि और यस ऐसे बता रही होती है, और निधि उसे कंटिन्यू ऐसे देख रही होती है। तभी निधि कहती है तो तू यहीं रुकने का सोच रही है क्या। तो ने यस कहती हाँ रुकते हैं, वैसे ये जगह भी बहुत अच्छी है, देख कितनी ब्यूटीफुल है, और यहाँ का एटमॉस्फेयर भी कितना ब्यूटीफुल है, वेदर तो कितना ही अच्छा है, वाओ सो ब्यूटीफुल व्यूज़ एंड। तो रुकते हैं ना। तो निधि कहती अरे लेकिन मैंने तो बुकिंग करा दी है, रूम बुक करा दिए हैं, और हाँ हम नहीं रुकेंगे, बस जल्दी से तू पैकिंग कर ले, हम बस अभी निकलते हैं। तो ये कहती लेकिन नहीं, तो वो कैंसिल करते, मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं रुकना है, मैं नहीं जाऊँगी। तो निधि कहती लेकिन तू ही तो कल कह रही थी तुझे नहीं रुकना है। तो ये कहती हाँ तो मैं आज कह रही हूँ मुझे रुकना है ना, मुझे नहीं जाना है। तो निधि कहती लेकिन क्यों, तुझे नहीं रुकना था, तू ना यस तुझे पता नहीं है, तू यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाएगी, और नहीं ये सही नहीं है। तो कहती नहीं मैं एडजस्ट कर लूँगी, और मुझे यहीं रुकना है, और लेकिन तुझे क्यों रुकना है यहाँ पे। तो यस कहती अब वो अनु के लिए। तो कहती व्हाट, तुझे यहाँ अनु के लिए रुकना है। इसके नहीं वो अनु आई मीन अनु को बुरा लगेगा। तो निधि कहती वो मैं देख लूँगी, तुझे क्या प्रॉब्लम है, हम चलते हैं। तो इस कहती नहीं जा सकते, के का घर है ना, तो मैं नहीं जा सकती। लेकिन क्यों नहीं जा सकती, तुझे तो नहीं रुकना था, और तुझे तो यहाँ पसंद भी नहीं आ रहा था, लेकिन अब पसंद है ना, और मैं नहीं जा सकती उसे छोड़ के। किसे छोड़ के, अनु को क्या, अनु को तू छोड़ के क्यों नहीं जा सकती। तो आज के लिए इतना ही। कहीं ना कहीं अब यश ने अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने लगी है, और उसने अपने प्यार का इजहार भी कर दिया है निधि के सामने। लेकिन क्या अब वो अनु से इजहार कर पाएगी, क्या अनु को प्रपोज़ करेगी, ये देखने के लिए आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना होगा। उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, और मैं कोशिश कर रही हूँ जल्द से जल्द मैं आप लोगों से ऑनलाइन चिट चैट करूँ, और मैं नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी।
वंस अगेन। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय टिल देन, टाटा, गुड नाइट।